लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर कि जिनके आने से ये ज़माना नूर से मुनव्वर हो गया। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं अली, आप देख रहे हैं अली फूड सीक्रेट्स। दोस्तों, ऐसी यखनी पुलाव की रेसिपी लेके आया हूँ कि फटाफट बन भी जाएगी, मज़ेदार बनेगी और जो भी खाएगा एक बार उंगलियां चाटता रह जाएगा और रेसिपी की फरमाइश लाजमी करेगा कि रेसिपी आप हमें दें। सिंपल तरीके से बताऊंगा, बहुत मज़ेदार बनेगी। तो बीफ यखनी पुलाव के लिए बीफ आधा किलो हम लेंगे, 500 ग्राम। इसके अंदर एक मोटा प्याज कटा हुआ बारीक डालेंगे, खड़ा मसाला डालेंगे। खड़े मसाले में लौंग जाएगा और कड़ी पत्ता जाएगा, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चम्मच जाएगा और इसमें नमक जाएगा आधा चम्मच, क्योंकि आधा किलो गोश्त है, मैं आपको आधा किलो की रेसिपी दे रहा हूँ। आप पानी इसमें डालेंगे, एक गिलास पूरा भर के पानी का जाएगा गोश्त को गलाने के लिए। आधा किलो की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप अगर ज़्यादा बनाएंगे तो मसालों को कैलकुलेट कर लेंगे। प्रेशर का 20 मिनट के प्रेशर के बाद गोश्त की कुछ इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। तेज़ आग पर हम कढ़ाई को गर्म करके इसमें ऑयल आधा कप डालेंगे। आधा कप ऑयल डाल के इसको गर्म होने देंगे। ऑयल जितनी देर में गर्म होगा, फ्लेवर के लिए हम इसके अंदर एक कड़ी पत्ता डालेंगे, ठीक है, और ऑयल को मिक्स करेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें प्याज एक बारीक कटा हुआ डालकर इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे ताकि प्याज हमारा गोल्डन हो जाए। दोस्तों, ये जो आप लोगों के साथ यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, ये एक तो ख़ास तौर पर लाहौरी जो यखनी पुलाव है ना, उसकी रेसिपी है। अब ज़ीरे का इस्तेमाल करेंगे, एक चम्मच ज़ीरा इसके अंदर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप लोगों को ये प्याज नज़र आ रहा है, गोल्डन हमारा प्याज हो गया है। अब हम इसके अंदर अदरक, टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट, एक टमाटर और एक हरी मिर्च ली थी हमने, उसका पेस्ट बनाया था चॉपर में डालकर। अब हमने वो इसके अंदर डाल लिया और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको भी साथ साथ पकाएंगे। तो इससे ये होगा कि इसके फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। नमक आधा चम्मच डालेंगे। आधा किलो की चावल और आधा किलो गोश्त की रेसिपी है। इसके बाद लाल मिर्च बिल्कुल बारीक पिसी हुई नहीं, बल्कि दादर 1.5 चम्मच इसमें डालेगा ताकि ज़्यादा फ्लेवर हो। पिसा धनिया डालेंगे इसमें आधा चम्मच और उसके अलावा थोड़ा सा 1/4 गरम मसाला इसमें ऐड होगा। अब इन सारी स्पाइसेस को हम इसमें डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इन स्पाइसेस को पकाएंगे। तो दोस्तों, ये टेक्निक जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये लाहौरी टेक्निक है यखनी पुलाव बनाने के लिए। इससे एक तो आपका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है, स्पाइस बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होती, और उसके अलावा चटखारापन, यानी एक आप समझ सकते हैं टेस्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आएगा। और अब ये इस कंडीशन में अब प्रेशर दिया हुआ जो हमारा गोश्त था वो हम इसके अंदर डालेंगे। गोश्त डालकर थोड़ा सा गोश्त को इसके अंदर भूनेंगे ताकि मसाले का फ्लेवर गोश्त के अंदर भी अच्छे से आ जाए। ढक्कन रख देंगे और तकरीबन 15 मिनट के बाद हम ढक्कन को उठाकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जब ये कंडीशन आपके पास आ जाती है तो आपने इसके अंदर यखनी जो कि गोश्त से हमने प्रेशर देने के वक्त रखी थी वो इसके अंदर डालेंगे। और चावलों का पानी इसमें नहीं डालेंगे, चावलों का पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब चावलों की बारी है तो चावल हम इसमें डालेंगे आधा किलो, क्योंकि आधा किलो गोश्त है और हमारी आधा किलो की रेसिपी बना रहे हैं जिसमें हमारा चावल हमने इसमें सुपर बासमती का इस्तेमाल किया है। मार्केट में कायनात का और सेले का इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन जो सुपर बासमती चावल का एक मुनफरिद जायका है वो आपको ज़्यादा मज़ेदार लगेगा इस पुलाव में और इस रेसिपी में। तो इसको हम अब अच्छे से थोड़ा सा चावलों को और इस सामान को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद
اب ڈھکن اوپر رکھ دیں گے اور چاولوں میں پانی کے خشک ہونے تک کا انتظار کریں گے۔ جب چاول اس کنڈیشن میں آ جائیں، تھوڑا تھوڑا پانی بالکل رہ جائے، تو اس پہ تھوڑا سا ہم زردہ رنگ چھڑکیں گے۔ اب اس کے بعد ہم اس کو 15 منٹ کا دم دے دیں گے۔ دم دے کر 15 منٹ بعد ہم اس کا دم کھولیں گے تو یہ دیکھیے دوستو، زبردست قسم کا دم لگ چکا ہے۔ زبردست یخنی پلاؤ آپ لوگوں کے سامنے بن کر تیار ہے۔ یہ دیکھیں دوستو، میرے پروردگار کی رحمتیں، اس کی نوازشیں، اس کی برکتیں اور اس کا کرم۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے مزیدار سی کوئی نئی ریسیپی کے ساتھ، نئے موڈ کے ساتھ۔ ہماری ریسیپی پسند آئے تو کمنٹ لازمی کیجیے گا اور سبسکرائب